वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो आप चिल्ड्रन जो है अगर अगर जू में जाएं, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, या सेंचुरीज में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि आप एनिमल्स होते हैं, आप सिल्क का स्कार्फ पहनते हैं। आपको पता है सिल्क जो है वो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है। ये मलबरी ट्री, मलबरी होता है शहतूत के पेड़ पे वर्म्स होते हैं, सिल्क वर्म्स, तो वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूस सिल्क। आपने सिल्क काकून, और उसके बाद सिल्क की जो फॉर्मेशन है वो आपको, यू ऑल नो अबाउट इट, सीरीकल्चर बोलते हैं। तो हमारी जो चारों तरफ जो आप देखते हो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एनिमल्स या लिविंग प्लांट्स हैं, तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, बायो। ओके, तो लिथोस्फीयर जमीन, एयर होती है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आप लिविंग बींग्स मिलते हैं जो जिंदा होते हैं, और दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बोलते हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, वी मेंटेन लाइफ थ्रू दैट, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो एक कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस पर डिपेंड करेगा। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, प्लांट से हमको लकड़ी मिलती है, शेल्टर मिलता है एनिमल्स के लिए, और ऑक्सीजन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप, यू ऑल नो, प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ से आपको मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं, आप खाते हैं पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, जो भी खाते हैं आप, दैट इज़ ऑल यू गेट फ्रॉम द प्लांट्स। लेटेक्स रबर को बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल जो आप पेंट में यूज़ करते हैं, गम, ये सब चीज़ें, पेपर, वो भी आपको प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ, आपको पता है जैसे जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और या एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स है, ये सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट्स, हाइड्स मतलब जो स्किन प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं, हनी प्रोवाइड करती है, हनी बी, और दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वल्चर जैसे जो गिद्ध होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डिकम्पोजर का वर्क करते हैं। बैक्टीरियाज भी इम्पॉर्टेंट है, वो डिकम्पोजर का वर्क करते हैं, और वो हमारे जो क्लींजिंग का काम करते हैं, साफ करने का काम करते हैं एनवायरनमेंट को। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, दे आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे नेचुरल वेजिटेशन की, नेचुरल मतलब प्राकृतिक वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखते हैं कि जो असम, मिजोरम, इन सब एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप बड़े घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। और वहीं माउंटेन्स में भी आप देखते हो चीड़, पाइन वगैरह के, पाइन, और साथ में आप देवदार के पेड़ पाते हैं। और जैसे जैसे जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम होता जाता है, तो आपको क्या है कि वैसे से प्लांटेशन कम होती जाती है। और शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, बबूल, किकर, ये सब डेजर्ट्स एरियाज में पाए जाते, थॉर्नी बुश। तो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव, और उस एरिया में जैसे जहाँ पर डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर उनकी प्लांट्स की डीप रूट्स होती हैं, बहुत अंदर तक जाती हैं, और वहाँ से वो सक करती हैं वाटर को, और वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखिए टुंड्रा वेजिटेशन जो कि बहुत कम कम वेजिटेशन है, वहाँ पर बहुत कम प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि कोल्ड रीजन्स में कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, और हॉट डेजर्ट्स आर आल्सो देयर, वहाँ पर मॉसस और लाइकेन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट जो है हमें उनको सेव करना है, वी हैव टू कंजर्व। यू ऑल नो अबाउट दिस कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत आपका जरूरी है। आप संरक्षण, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यू नो, टुडे इज 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, वी हैव टू सेव फॉरेस्ट, plants give shelter to animals, they are an important part of integral parts of ecosystem। अब जो हम क्लाइमेट में चेंज कैसे हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस। हम आदमी है ना, हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए रॉक और डैम बनाने के लिए, और हम माउंटेन्स को कट कर रहे हैं, रोड्स बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए कट कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे आसपास के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा
प्रभावित कर रहे हैं, और जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स की या एनिमल्स की, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वी ह्यूमंस आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड. कई स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की वो डेंजर जोन में है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे, और हमने कई ख़त्म भी कर दी हैं, एक्सटिंक्ट कर दी हैं, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन. हम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, तो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर क्लाइमेट. तो हाउ वी कैन सेव दैट? देखिए आप, एक और बात है, एनिमल्स की पॉचिंग भी होती है, पॉचिंग ऑफ एनिमल, POACHING. पॉचिंग वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि हम एनिमल्स को मारते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स वगैरह को, उन और टाइगर को उसके लिए स्किन के लिए, एलिफेंट्स को उसके टस्क के लिए, और जो हाथी दांत होते हैं उसके लिए, और आप शेर को मार रहे हैं उसके क्लॉज, पंजों के लिए. और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने एनिमल्स की जो स्पीसीज को. दे आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न, सिंग के लिए, और फैदर्स के लिए, सुंदर सुंदर जो मोर पंख वगैरह के लिए मोरों को मारा जाता है. और ये टाइगर, लायन, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड्स, इनको हम किल कर रहे हैं. वी आर डिस्ट्रॉइंग देम. ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इट्स अ वेरी मच, ये बहुत बड़ा इशू है. अब आपको पता है व्हाट वी डू फॉर दैट? हम नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, जहाँ पर उनको, उन एनिमल्स को सेव किया जाता है ताकि उनको मारा ना जा सके. उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व्स जहाँ पर प्लांट्स को भी, स्पीसीज को भी, और साथ में एनिमल्स को भी सेव किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो सके. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, हमें लेक्स, जो झीलें हैं, उनको बचाना है, उनको, उनमें मिट्टी नहीं जमा होने देनी है, उनमें गाद नहीं जमा होने देनी है, उनको क्लियर रखना है. और जो हमारी वाटर की जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स होते हैं जो गीले, जिसमें वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है, वाटर, तो दैट इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस सोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. ये सारे जो वाटर के रिसोर्सेज हमको ख़त्म नहीं करनी है. बावड़ी जो होती हैं, और जो ये जो कूलें चलती हैं गांव में, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हमें ख़त्म नहीं करना है. देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट. इफ़ अगर जो ये स्पीसीज जो होंगे ये कम हो जाएंगे, अगर हम ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर देंगे इन सब स्पीसीज को, तो वी हैव नथिंग फॉर अस, फॉर द फ्यूचर जनरेशन. वी हैव टू सेव दिस. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, उनको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, सेवरल बर्ड्स को मारा जा रहा है. हम खाने के लिए, मीट के लिए बर्ड्स को, एनिमल्स को मारते हैं, और वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब लागू किए गए हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव. आपको पता है वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम बताते हैं कि वनों की क्या इम्पोर्टेंस है. स्कूल चिल्ड्रंस को ले जा के हम कैंप्स लगाते हैं, और उसमें प्लांटेशन करते हैं ताकि उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता हो सके. और कई कंट्रीज़ ने कई कानून पास किए हैं. एक 1972 1972 में इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था. और उस वो इसलिए था क्योंकि कि इन एनिमल्स को सेव किया जाए फ्रॉम किलिंग. okay, killing of, this is very important, conservation, it's very important for our society. We have to conserve our planet. We have to conserve our fauna and flora. fauna बोलते हैं एनिमल्स को, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को. हमको सेव करना है, और हमें इसलिए सेव करना है बिकॉज वी हैव टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. फॉरेस्ट फायर